बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो आदमी रहते थे, एक बहुत ही अमीर और दूसरा गरीब। इन दोनों की जिंदगियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। अमीर आदमी का नाम रघु था और गरीब का नाम शंकर। रघु एक व्यापारी था जो दूर दूर तक अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उसकी हर एक दुकान में अच्छे से अच्छे सामान मिलते थे और उसकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती थी। वही शंकर एक किसान था जो जमीन पर मेहनत करके अपना पेट पालता था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा संघर्ष और परेशानी होती थी। रघु के पास सब कुछ था, बड़ी हवेली, सारा धन और आरामदायक जिंदगी, जबकि शंकर के पास सिर्फ अपनी छोटी सी झोपड़ी थी और बहुत सीमित संसाधन। शंकर अपनी जिंदगी से संतुष्ट था, लेकिन वह हमेशा ये सोचता था कि अमीर लोग इतनी सुख शांति में क्यों रहते हैं, जबकि गरीबों को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन शंकर ने तय किया कि वह रघु से मिलकर जानेंगे कि उसके पास इतना धन और सुख शांति कैसे आई। शंकर रघु की हवेली तक गया और रघु से मिलने का अनुरोध किया। रघु ने उसे देखकर कहा, तुम कौन हो और क्यों आए हो? शंकर ने झुककर कहा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मुझे जानना है कि आप इतनी सारी संपत्ति और सुख शांति कैसे प्राप्त करते हैं, जबकि मैं और मेरे जैसे कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। रघु मुस्कुराया और कहा, तुम मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम सही दिशा में मेहनत करते हो? शंकर ने सिर झुकाया और रघु ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। फिर रघु ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले एक गांव में दो दोस्त रहते थे, एक गरीब और दूसरा अमीर। दोनों का नाम था विजय और सुदेश। विजय गरीब था, लेकिन सुदेश अमीर था। सुदेश के पास बहुत सारी संपत्ति थी, जबकि विजय के पास कुछ नहीं था। एक दिन विजय ने सुदेश से पूछा, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई और मैं क्यों नहीं कुछ हासिल कर पाता? सुदेश ने विजय को बताया, मुझे ये सब मेहनत और सही दिशा में काम करने से मिला है। मैं हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहा हूँ। यदि तुम भी अपने काम को उसी तरह प्रेम और मेहनत से करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। विजय ने सोचा और फिर अगले कुछ सालों तक उसने वही किया जो सुदेश ने कहा था। उसने अपने छोटे से व्यवसाय को बढ़ाने के लिए समय और ऊर्जा लगाई। मेहनत, ईमानदारी और सही दिशा में किए गए प्रयासों से धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होने लगी। रघु ने कहानी समाप्त की और शंकर से कहा, देखो शंकर, अमीर होना सिर्फ धन की बात नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी मेहनत को कितनी सही दिशा में लगाते हो। विजय ने अपनी कड़ी मेहनत को सही दिशा दी, जिससे वह सफल हुआ, और यही तरीका है जिसे तुम्हें अपनाना चाहिए। शंकर को ये बात समझ में आई, लेकिन वह अब भी जानना चाहता था कि रघु की स्थिति इतनी बेहतर कैसे हुई। रघु ने फिर से कहा, तुम पूछते हो कि मेरी स्थिति कैसे बेहतर हुई। ये भी मेहनत का ही परिणाम है, लेकिन मैंने एक और चीज सीखी, धन और संपत्ति सिर्फ हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं होते, बल्कि इसका उद्देश्य दूसरों की मदद करना भी होना चाहिए। मैंने हमेशा अपने व्यवसाय में न सिर्फ खुद के लिए काम किया, बल्कि मैंने समाज के लिए भी कुछ अच्छा करने की कोशिश की। यही कारण है कि मैंने सफलता पाई, क्योंकि मैंने कभी किसी को कम नहीं आंका। रघु की बातों को सुनकर शंकर ने सोचा कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करेगा। वह अब अपने काम में और मेहनत करने और दूसरों की मदद करने का संकल्प ले चुका था। शंकर ने रघु से विदा ली और अपने गांव वापस चला गया। वहां पहुंचकर उसने पहले से ज्यादा ईमानदारी और मेहनत से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा और उसकी स्थिति बेहतर होने लगी। उसने रघु की तरह समाज में योगदान देने का भी काम शुरू किया। कुछ वर्षों बाद शंकर भी अपने क्षेत्र में एक सफल व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसने हमेशा रघु की तरह अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के भले के लिए किया। उसने गरीबों की मदद की, किसानों को शिक्षा दी और उनके लिए बेहतर सुविधाओं का इंतजाम किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे बहुत बड़ा सम्मान दिलवाया। तारांकन कहानी से शिक्षा। तारांकन तारांकन। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अमीर और गरीब के बीच का फर्क सिर्फ धन का नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने प्रयासों को किस दिशा में लगाते हैं। मेहनत, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी हमें सफलता दिलाने में मदद करती है। इसलिए चाहे हम अमीर हों या गरीब, हमें अपने कार्यों को सही दिशा में लगाना चाहिए और दूसरों की मदद करने का भी प्रयास करना चाहिए।